हेलो दोस्तों, आपका सारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट में आया हूँ। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा हूँ। एनिमल हस्बेंड्री का सेकंड चैप्टर है ये। सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसके अंतर्गत इस पार्ट का नाम क्या है? आहार एवं पोषण। सेकंड यानी पशुओं के भोजन से संबंधित इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक ना। अब इस बार इस काय के बारे में पढ़ेंगे, अपने हे के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में दोस्तों? हे के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म आपको क्या कराएगा? 11वीं 12वीं की तैयारी के साथ साथ किस चीज़ की तैयारी करवाएगा? एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करवाएगा, ठीक है ना। आप 11वीं 12वीं की तैयारी के साथ साथ अगर आपको बीएससी करना है 12th की बात, तो आपका पीएटी, आईसीआर, बीयू, बीएचयू, यूपी कैडेट, जेड राजस्थान के अंतर्गत, सीयूटी आदि एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी आप कर सकते हो इसी प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है ना। आपकी 11वीं 12वीं की तैयारी के साथ साथ आपकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी, जिससे क्या है आप एंट्रेंस एग्जाम को देके क्वालिफाई करके आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल जाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, जिससे आप बीएससी कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, आगे चलते हैं। अपनी जो क्लास है वो ठीक है। तो आज क्या है अपना पहला पार्ट? क्या है? हे। क्या है? हे किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हे क्या है? उच्च गुणवत्ता वाले, कौन? अच्छी क्वालिटी वाले, क्या है? उच्च गुणवत्ता वाले चारों को सुखाकर संरक्षित करने की विधि हे कहलाती। क्या कहलाती? हे कहलाती। यानी अच्छी क्वालिटी वाला चारा हो, उसको क्या करोगे आप? सुखाओगे। पहले काटोगे। किस अवस्था में काटना है? फूल वाली अवस्था में काटोगे। फूल वाली अवस्था में काटने के बाद उसको सुखाओगे। सुखाने के बाद जो आपका खाद्य तैयार होता है, जो भोजन होता है पशुओं के लिए तैयार, उसे हम क्या बोलते हैं? हे कहते हैं। क्या बोलते हैं? हे कहते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है? मशीन, ये ट्रैक्टर है, इसके द्वारा ये चारा काटा जा रहा है। काटने के बाद ये सूख जाता है। सूखने के बाद आपको इस प्रकार से पिंडे बना लिए जाते हैं, या गट्ठे कह सकते हैं। देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ये गट्ठे, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको सुरक्षित रखते हैं। जब क्या है आपका चारा या खेत में भूसा वगैरह खत्म हो जाता है, इस साल में आप इनको क्या है पशुओं को खिला सकते हैं। ये क्या कहलाता है? हे कहलाता है। क्या कहलाता है? हे कहलाता है, ठीक है ना। तो समझ गए ना। उच्च गुणवत्ता वाले चारे को फूल वाली अवस्था में काट कर क्या करना है? फूल वाली अवस्था में काट कर सुखा कर, ठीक है। इसके अंतर्गत विशेष क्या होता है बता दें आपको। इसमें कम से कम देखो 10% के आसपास क्या होना चाहिए? नमी। इससे ज्यादा नमी हो तो शायद नुकसान है। इतने % नमी होनी चाहिए। इसमें हरापन होना है। चारे के अंदर क्या? हरापन, हरा होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें सूक्ष्म पदार्थ, कम से कम सूक्ष्म पदार्थ की मात्रा 70 से 80%, लगभग 80। ज्यादा हो या कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो मिनिमम इसमें सूक्ष्म पदार्थ होना चाहिए चारे के अंदर। कम से कम 10% नमी। इससे ज्यादा नमी क्या है? नुकसानदायक हुई। अगर 15% भी चलेगा, लेकिन अगर 10% है तो ठीक ठाक है, ठीक है। तो ताकि क्या है उसमें चारा क्या है लंबे टाइम तक सुरक्षित बना रहता है। क्या है? ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। उत्तम हे की गुण क्या है? अच्छी क्वालिटी वाली जब हे तैयार हो जाती है आपकी, तो उसके विशेष क्या गुण होना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। जैसे आपको दिख रहा है ये हे का क्या है? ये गट्ठा बना हुआ है जिसे, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट हुए जो आप क्या है हे में विशेष रूप से आपको देख सकते हैं। हे का रंग कैसा होना चाहिए? हरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हे का रंग कैसा होना चाहिए? हरा होना। हरा होना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इससे उसमें उपस्थित विटामिन ए की पुष्टि होती। क्या है? ये विटामिन ए की पुष्टि होती है। अगर हरापन खत्म हो जाएगा तो विटामिन ए खत्म हो जाएगा, और विटामिन ए खत्म हो गया तो पशु को क्या विटामिन ए ना मिलने के कारण उसे कौन सी बीमारी हो जाती है? रतौंधी, यानी उसकी वृद्धि भी रुक जाती है। आंखों संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं पशु को। हे में पत्ती तना का अनुपात अधिक होना चाहिए। अगर
पत्ती तना का अनुपात नहीं होगा, क्योंकि पत्तियों में ही तो क्या है ज्यादा, सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, ठीक है ना। हे के लिए घास या चारे को पुष्पीय अवस्था में काटना चाहिए। किस अवस्था में? पुष्पीय, जब फूल आ रहा हो उस टाइम पर फसल को काटना चाहिए हे बनाने के लिए। अगर इससे ज्यादा अगर टाइम हो जाता है, उसमें दाना फल वगैरह लग जाते हैं, तो फसल क्या हो जाती है, पक जाती है, और पकने वाली फसल क्या है, स्वादिष्ट नहीं लगती है। क्या है? स्वादिष्ट। जैसे अपन कोई भी चीज को अगर मुलायम चीज खाओगे, जैसे आप ककड़ी हो, ककड़ी है, आप उसकी जो छोटी अवस्था खाओगे बहुत अच्छी लगेगी, वही उसकी पकी हुई अवस्था खाओगे आपको बेकार लगेगी। सरदा है, कोई भी आप फल वगैरह है जो मुलायम होगा, उससे उसकी कच्ची अवस्था, कच्ची का मतलब है जो पकने वाले हैं, जो उसकी जो सॉफ्ट अवस्था है, मुलायम अवस्था, वो खाओगे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। वही उसकी पकी हुई अवस्था खाओगे उतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब कहना समझेंगे, ठीक है ना। हे में संबंधित फसल की सुगंध सुरक्षित होनी रहनी चाहिए, यानी जिस फसल से आप क्या बना रहे हैं, हे तैयार कर रहे हैं, उस चारे की क्या उसके अंदर सुगंध होना अति आवश्यक है। अगर उसके अंदर सुगंध नहीं है तो वो क्या है, अच्छी से नहीं है। तो ये विशेष उसके अंदर क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या क्या रखना है, हे का रंग हरा होना चाहिए, इसके अलावा उसे पुष्पीय अवस्था में काटना चाहिए, उसमें तना पत्ती का अनुपात ज्यादा होना चाहिए, साथ साथ इस विशेष ध्यान क्या रखना है, हे में सुगंध होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, सुगंध होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था, ये हे का ढेर लगाया, आप देख सकते हो ये हे का गट्ठा है, तो इसमें हरा होना चाहिए, इस प्रकार की हे होना चाहिए। कैसी? इस प्रकार की हे होना चाहिए, बहुत बढ़िया हे कहलाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हे के लाभ क्या है। हे के लाभ क्या है, जब पशु को अपन हे खिला रहे हैं, यानी पशु चारे की सूक्ष्म अवस्था खिला रहे हैं, सूखी अवस्था खिला रहे हैं, उससे पशु को क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है। तो सबसे पहला अपन, हे साइलेज की अपेक्षा कम समय में लगभग आसानी से तैयार की जा सकती है। आसानी से तैयार का मतलब है आपको कुछ नहीं करना है, पुष्पीय अवस्था में फसल को काटना है और खेत में ही छोड़ देना है। छोड़ देंगे, धूप से क्या है सूख जाएगी, सूखने के बाद क्या करोगे, आप उसे इकट्ठा कर लोगे और गट्ठों में बांध बांध कर रख दोगे, बस ये तैयार हुई। कुछ करना पड़ा ज्यादा, कुछ नहीं, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं, तो आसानी से कम समय में तैयार हो जाती है। अन्य सूखे चारों की अपेक्षा क्या है, अन्य सूखे चारों की अपेक्षा यह सबसे अच्छी होती है, यानी स्वादिष्ट होती है। अन्य सूखे चारों की तुलना में पोषक तत्वों की अधिकता होती है, ठीक है। चारों की कमी की अवधि में इसे पशुओं को सुगमता पूर्वक खिलाया जा सके। जब क्या है आपके पास चारे नहीं है, उस टाइम पे आप हे को खिला सकते हो, ठीक है, जिससे उसकी भोजन की पूर्ति क्या हो सकती है, पशु की भोजन की पूर्ति हो जाएगी। हे तैयार करने में खर्च काफी कम आता है, क्या है, पैसा कम लगता है, क्योंकि इसे कटवाना है, सुखाना है बस, और ज्यादा कटवाने में ही खर्चा लगेगा, इसके बाद बांध कर आप रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, हे की क्या है, सूक्ष्म अवस्थाएं है, ठीक है ना। तो ये विशेष लाभ है आपको। तो क्या क्या लाभ हो गया, जब आपके पास चारा नहीं है उस टाइम पे इसे खिला सकते हो, इसको खिलाने से कौन सी विटामिन डी की क्या है प्राप्ति होती है, क्योंकि जो चारा सुखाते हैं वो कैसा होता है, सूखा होता है सूर्य की किरणों, और सूर्य की किरणों से क्या है विटामिन डी मिलता है, तो पशु को क्या है विटामिन डी की भी प्राप्ति होती है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब क्या आ जाते हैं हे की कमियां, यानी अपन हे तैयार कर रहे हैं तो अपन को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जिससे लाभ होता है उससे नुकसान भी होता है। क्या होता है, जिससे अपन को लाभ होता है उससे नुकसान होता है, ठीक है ना। तो हे की क्या आएगी, कमियां आ जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, साइलेज की अपेक्षा हे में पांच एवं पौष्टिक तत्वों की मात्रा कम होती है। क्या होती है, पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, बिल्कुल होती है, सही बात है। आप देख रहे हो हे में क्या है, नमी कितनी होती है, हे में कितनी परसेंट नमी होती है, हे में कितने परसेंट नमी होती है, आपको पता है 70 से 80% तक क्या होती नमी पाई जाती है, ठीक है ना। वहीं आप देख सकते हो इसके बाद हे में कितनी साइलेज और हे में नमी कितनी देखने को मिलती है, ज्यादा 10%।
अब जो ज्यादा गीला पदार्थ होगा उसकी में ज्यादा पोषक तत्व होंगे। अब इसके पोषक तत्व क्या हो जाते हैं कि क्या है, खराब हो जाते हैं, क्योंकि सूखेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो साइलेज की तुलना में क्या हो जाती है, हे में कम पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है, कम स्वादहीन लगती है, ठीक है। यह साइलेज की अपेक्षा क्या है, यह साइलेज की वजह कम स्वादिष्ट होती, क्या होती है, अच्छे खाने में क्या है, स्वादिष्ट नहीं लगती। भाई आपको अगर सूखा भूसा खिला दिया जाए और आपको क्या है उसी में अगर आपके पास गीला चारा, समझे ना, तो साइलेज कैसी है, पशु की गीली यानी गीली अवस्था है, और क्या है भूसा क्या सूखी है। तो यही समझे कि हे क्या है, भूसा टाइप में सूखी अवस्था है, और साइलेज यानी है वो पशु चारे की क्या ताजी अवस्था के रूप में जान सकते हो, ठीक है ना। फिर भी क्या है, ताजे चारों की अपेक्षा कितने परसेंट का नुकसान हो जाता है साइलेज में, 30% तक। कितने 30% की कमी यहाँ पर भी याद देखने को मिलती है। ताजे चारे में कितना 100% मिलता है न्यूट्रिशन। अगर वही साइलेज बनाई है तो 30% का नुकसान हो गया, फिर और ज्यादा अगर हे बनाएंगे तो कितना और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अपन क्या है, अगर सूखी रोटी खाएंगे तो वह क्या है, उतनी अच्छी थोड़ी ना लगेगी, और वही अगर मान के चलो आप जो ताजी बन रही है, या आप सुबह की शाम की खा लो, तो उसमें थोड़ा अंतर है। जब हाल बनेगी वो बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, और अगर वो शाम के खाओगे तो वो थोड़ी और कम अच्छी लगेगी। वहीं आप 2-4 दिन बाद सुखा के खाओगे, सूखी वाली खाओगे, तो उसमें क्या स्वाद रहेगा, तो उतना ही स्वाद नहीं रहता है। तो ये में क्या है, कम स्वादिष्ट होती है, पशु इसे कम पसंद करते, क्या कहते हैं, इसे कम पसंद करते। जबरदस्ती खाना, जब जैसे अपने घर में कभी ऐसा दिन आया हो या नहीं आया हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कि जब आपके घर में रोटी ना बची हो, आपने सूखी रोटी खाई हो, ठीक है। ऐसी अवस्था है जब पशु को कोई चारा वगैरह हरा नहीं मिलता है, तब इसे हम हे को खिलाते हैं पशुओं को, ठीक है ना। हे तैयार करते समय साइलेज की अपेक्षा पोषक तत्वों की अधिक तब क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, पोषक तत्वों की हानि हो जाती है, ठीक है ना। हे के खराब होने या सड़ने या फफूंद लगने एवं जलने की संभावना अधिक होती है, ठीक है ना। तो क्यों, हे खराब भी हो सकती है, सड़ भी सकती है, पानी बरस के फफूंद भी लग सकती है नमी के कारण। अगर क्या है सूखी है, अगर कोई ने आग लगाए, थोड़ी सी जल्दी आग लग के जल भी सकती है, तो ये तमाम नुकसान है। खराब मौसम में हे बनाना कठिन होता है, क्योंकि अगर चारा को सुखाएंगे नहीं तो हे कैसे तैयार होगी, और हे बनाने के लिए सुखाना पड़ता है चारा। अगर बरसात का मौसम है या बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही, दिन नहीं निकल रहा है, तो सूखेगी कैसे, यानी चारा सूखेगा नहीं तो हे तैयार नहीं हुई। तो यही है कि खराब मौसम में हे बनाना कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है, हे बनाना कठिन है। तो ये क्या है, हे के नुकसान हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या है ये, हे के नुकसान है। सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो क्या क्या इसमें, ये कम स्वादिष्ट लगती है, खाने में पशु से कम पसंद करते हैं, साथ साथ ये क्या है, साइलेज की तुलना में कम पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। इसे खराब होने, जलने का तमाम की समस्या हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, हे के क्या है, नुकसान है। क्या है एक जी, नुकसान है। आगे चलते यानी हानियां। अब आगे अगला क्वेश्चन अपना आ गया सॉइलिंग को विशेष रूप से समझना, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। सॉइलिंग विधि किसे कहा जाता है, क्या है सॉइलिंग विधि किसे कहा जाता है। हम सॉइलिंग विधि आपको समझा दें पढ़ाने से पहले। देखो यहाँ पर चारा चाचा काट रहे हैं, दादाजी क्या है चारे को काट रहे हैं मशीन के द्वारा। भाई साहब ने किया है, चाचा जी ने चारा उठाया, बड़ी कंधा पे धर के लेके आ रहा है, क्या है कंधा पे धर के लेके आ रहा है, और डायरेक्ट यहाँ पशु को खिला दिया। क्या है, यहाँ पर काटा है, जो लेके आया खेत से, यहाँ पर पशु को खिला दिया। बस इतना ही काम करना है, आपकी विधि क्या होगी, सॉइलिंग होगी। भाषा भी यही कहती है, हरे चारे की फसल को भली भांति उगाने के पश्चात, क्या है, हरे चारे की फसल को भली भांति उगाने के पश्चात उसे काटकर ताजी अवस्था में, हाल क्या तुरंत, क्या ताजी अवस्था में पशुओं को खिलाने की विधि सॉइलिंग कहलाती। क्या कहलाती, सॉइलिंग कहलाती। तो यहाँ पर चाचा जी ने क्या है, बाजरा वगैरह काटा है, काटने के तुरंत बाद भाई साहब उठा के लेते आए और डायरेक्ट क्या है पशु को खिला दिया।
इसी विधि को कहा जाता है स्वेलिंग विधि कहा जाता है। दोस्तों समझ गए कि नहीं समझे? ना समझे हो तो इससे बेहतर क्या समझाएं आपको, बताओ? इससे बेहतर कुछ होता हो तो बताएं। तो यहाँ पे चाचा ने काटा है, यहाँ पे लेके आया, यहाँ पर पशु को खिला दिया। यह विधि क्या कहलाती? स्वेलिंग विधि कहलाती। ठीक है ना दोस्तों? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब जब स्वेलिंग के लाभ क्या है, क्या है स्वेलिंग के लाभ या महत्व क्या है? स्वेलिंग जो अपने पशु स्वेलिंग विधि है, जो पशु को ताजी अवस्था चारे की खिला रहे हैं पशुओं को, उसके बेनिफिट क्या है? ठीक है ना? पशुओं को ताजा पौष्टिक चारा प्राप्त होता है। भाई सही बात है, पशुओं को क्या है? पौष्टिक ताजा चारा प्राप्त होता है। सही बात है। जब पशु को डायरेक्ट पशु हाल काट के हाल खिला रहा है तो वो तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट अच्छी भी लगेगी। प्रति हेक्टेयर चारे की प्राप्ति क्या है? अधिक होती है। अब प्राप्ति का मतलब जैसे मान के चलो आपके 1 बीघे में क्या है, आपकी बरसीम बोबी है और बरसीम को बार बार काटा जाता है। मतलब एक बार बोने के बाद आप 5-6 बार काट सकते हो। कितने बार? एक बार अगर फसल बो दोगे तो आप 5-6 बार काट सकते हो। ठीक है ना? तो जब बार बार काटोगे तो उत्पादन क्या हो? बढ़ेगा। अब 1 हेक्टेयर में कम से कम 1100 क्विंटल तक क्या होती है? चारा प्राप्त होता है। कैसे? बरसीम से। ठीक है ना? खेत की फेंसिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या है फेंसिंग का मतलब? है आपको खेत बेड़ना नहीं पड़ता, बाउंड्री नहीं करनी पड़ती, यानी जाली वगैरह नहीं लगानी है, क्योंकि बार बार काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना? चारे की कई फसलें प्रति वर्ष प्राप्त की जा सकती। अब जैसे मान के चलो अपन ने एक बार फसल काट ली, यानी एक बार चारा काट लिया बरसीम का, एक फसल हो गई। फिर जब वो फिर हो जाएगी 1 हफ्ते बाद फिर काट लोगी, फिर 1 हफ्ते बाद फिर, यानी एक वर्ष के अंदर कितनी कई फसलें ले सकती हैं। ठीक है? ताजे हरे चारे की पौष्टिकता अधिक होने से दूध उत्पादन भी क्या हो जाता? अधिक होता है। यानी पशु क्या है? अधिक। जब ताजा चारा खिलाएंगे तो पशु क्या है? दूध देना क्या है कर देते? ज्यादा। चारा खिलाएंगे, हरा चारा पशु को खिलाओगे, उसका दूध उत्पादन। अगर आप कई गाय अगर 4 लीटर दूध दे रही है तो उसकी 5 लीटर देने लगेगी। अगर सूखा चारा खिलाते थे, अब हरा चारा खिलाने लगो तो वो 4 लीटर की जगह 5 लीटर दूध देना स्टार्ट कर देगी। ठीक है ना? तो यही है हरे चारे के खिलाने के लाभ। ठीक है ना? यानी सोयाबीन के लाभ। ये क्या है? सोयाबीन के लाभ। ठीक है ना? आगे चलते हैं। सुनो, क्या है? पशु खाद्य समस्या के समाधान के उपाय बताइए। यानी भारत में पशुओं के भोजन के संबंधित समस्या है, उसको समस्या को दूर करने, यानी पशुओं के भोजन की जो समस्या है उनको दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। वो किस प्रकार है आइए देखते हैं। ठीक है ना? सबसे पहला क्या है? चारों बैंकों की स्थापना है। जब आपके पास खेतों में हरा चारा है उस टाइम पर क्या है? साइलेज या हे बनाकर इन बैंकों में जमा कर दें। ठीक है? और जब आवश्यकता पड़े, जैसे अपन को पैसा जमा कर देते हैं, आवश्यकता पड़ती है हम फिर निकाल के खर्च कर लेते हैं, उसी प्रकार क्या है? आप चारे को क्या करोगे? बैंक में जमा कर दोगे। उसके बाद फिर जब पशु के लिए खेतों में नहीं बचेगा तो आप इससे निकाल के पशु को खिला सकते हो। चारे का खाद्य ब्लॉक क्या है? खाद्य ब्लॉक में रूपांतरित कर उसकी पौष्टिकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। यानी जो ब्लॉक का मतलब है कि जो पोषक तत्व हैं उसको ज्यादा मिले, यानी चारे को कुछ क्या है? न्यूट्री यानी दाने के रूप में या खाद्यान्न के रूप में परिवर्तित करके ब्लॉक के अंदर। ठीक है? हे एवं साइलेज की उत्तम विधि अपनाकर काटने की उत्कृष्ट मशीनों का प्रयोग करें। यानी जो चारे काटने की अच्छी क्वालिटी की मशीन आती है उसे काटो, कुटी बनाओ और क्या है? हे या साइलेज में परिवर्तित करके सुरक्षित रखो। जब आपके पास चारे की कमी हो जाए उस टाइम पर हे और क्या है? या साइलेज को निकाल के पशुओं को खिला दें। उससे क्या है? चारे की समस्या दूर हो सकती है। चारे की फसलों के उत्कृष्ट बीज का प्रयोग करें। जो अच्छी क्वालिटी के क्या है? बीज है चारे की फसलों वाले, उनका प्रयोग करें और क्या है? अपन चारे वाली फसलें हो, जिससे क्या है? पशुओं की ये समस्या दूर हो सकती है। गांव तथा वनों के चारों ओर चारा गाय का निर्माण करें। चारा गाय का निर्माण जहां पर चारा सुरक्षित रख सके लंबे टाइम तक। फसलों के उपजात, जैसे आपको उपजात का मतलब भूसा, पुआल क्या है? पुआल भूसा को संरक्षित करके पशुओं खाद्य के रूप में, यानी पशु भोजन के रूप में क्या है?
रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे माने गेहूं का भूसा होता है, धान की पुआल होती है, मटर का भूसा होता है, जौ का भूसा होता है, ये तमाम फसलें इनके क्या है, कृषि जो उपजात बचते हैं दाना निकालने के बाद उनको क्या है पशु के भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो गए आपकी पशु खाद्य समस्या के समाधान है, ये अपनाइए और क्या है समस्या से दूर हो जाएगी। ठीक है, समस्या के समाधान के उपाय क्या है, पशु खाद्य समस्या के समाधान के उपाय थे। ठीक है, तो क्या क्या करना है, चारा बैंक की स्थापना करना है। क्या करना है, चारा बैंक की स्थापना करना है, चारा गाय का निर्माण करना है, हे साइलेज का निर्माण करना है। ठीक है ना, पशु जो किसी अवशेष बचते हैं तो ठीक है ना उनका भी उपयोग करना है। ठीक है ना, तो ये पशु खाद्य समस्या के ये क्या हो जाएंगे, समाधान हो जाए, जिससे क्या है पशुओं की जो भोजन में आने वाली समस्याएं वो दूर हो जाएगी। ठीक है ना, तो अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती। थैंक यू दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर में। ठीक है ना, ठीक है ना, तो अगला तीसरा चैप्टर एनिमल हस्बेंड्री का आएगा, जल्दी आएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है आप तक हर क्लास जल्दी पहुंच सके और उसका आप लाभ उठा सको। थैंक यू दोस्तों।